सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो। उसमें मैंने आउटलाइन करी हुई है और पूरी रियल टाइम में वीडियो है। और इस पार्ट में मैं हेयर्स को ड्रॉ करूँगा, शेडिंग करूँगा। और फुल शेडिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, तो सही नहीं रहता है वो। तो सिर्फ हेयर्स को ड्रॉ करूँगा। और ये रही वो पिक्चर ऐश्वर्या राय की जिसको मैंने आउटलाइन करी थी। ये A5 की सीट है। तो हेयर्स को ड्रॉ करूँगा और नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो थर्ड पार्ट होगा, उसमें इसको फिनिश करूँगा। तो रियल टाइम में भी रहेगा, थोड़ा सा टाइम लैप्स करके भी दिखाऊँगा। तो जैसा भी समझ में आएगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। और शेडिंग करने के लिए क्या क्या यूज़ करूँगा मैं वो बता देता हूँ आपको। तो ये रही पेंसिल्स आर्ट लाइन की, सारे सेट्स हैं इसमें। तो सारे यूज़ हो ही जाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, मैं बताऊँगा आगे। तो और ये रहे पेपर स्टम्प, तो इनका भी यूज़ करूँगा। और ये टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही लगता है मुझे। और एक कॉर्नर वाली जगह जो होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें ऐसे करके कर सकते हैं। और ये रहे ब्रशेस का भी यूज़ होता है, सही है ये भी। और हाइलाइट्स देने के लिए मैं ये दो चीज़ें मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। पहले तो ये है टॉम्बो की मोनो ज़ीरो इरेज़र। तो इसका मैंने अभी ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, बट काफ़ी सही चीज़ है ये। और ये रही नीडेड इरेज़र। तो इसका भी जैसा भी चाहते हैं पॉइंट आप बना के कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमने ये HB पेंसिल लिया है जो कि सबसे लाइट है। तो अब इसको देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे मतलब कि इसका प्रेशर जो है ज़्यादा नहीं देना है, एकदम लाइट प्रेशर के साथ आपको करना है, ताकि बाद में हमें हाइलाइट्स देते टाइम प्रॉब्लम ना हो उसमें। मतलब वो हाईलाइट देते टाइम वो इरेज हो जाए आराम से। नहीं तो ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो फिर वो शाइनिंग सी आ जाती है और सही नहीं रहता है वो। और देख रहे हैं कैसे कर रहा हूँ, तो इस तरह से ही करना है। और पॉइंट को एकदम साफ करके करना है, जो ग्रेफाइट का पॉइंट है। और जैसे कोई पार्ट है, जैसे मैं ये पार्ट कर रहा हूँ, तो इस पार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है कुछ भी, एकदम क्लियर लगता है कि एक पार्ट को आपने देखा और उस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। पूरे हेयर्स को लेके चलोगे, पूरे पार्ट को लेकर चलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से करना ज़्यादा सही रहेगा। और देखिए ये जो पार्ट है ये डार्क है, तो इसको मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके इस पार्ट को डार्क कर दे रहा हूँ। इसमें हाइलाइट्स तो देनी है नहीं, तो मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ ताकि रेफरेंस पिक्चर की तरह मैं उसको एकदम शेडिंग वगैरह उसी की तरीके से सेम कर पाऊँ, उसी तरह से एकदम आ पाए। और लेयर वाइज करना होता है, जैसे कि जितनी लेयर्स रहेंगी उतना ही प्यारा लगेगा पोर्ट्रेट। तो लेयर्स रहेंगी, लाइट लेयर से स्टार्ट करते हुए एकदम डार्क पे जाना है। और जैसे स्किन के टेक्सचर में और इसके टेक्सचर में मतलब फ़र्क होता है। तो जैसे इसमें लाइन सी दिखती हैं तो वो हेयर्स का टेक्सचर देता है, वो फील देता है। तो लाइन दिख रही है तो इसमें अच्छी बात होती है। और स्किन का जो टेक्सचर होता है तो वो स्मूथ होता है एकदम, तो उसमें नहीं दिखनी चाहिए लाइंस बिल्कुल भी। तो वो भी मैं बताऊंगा, वो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना। स्किन का भी मैं पूरा फेस का दिखाऊंगा, तो वो आप देखना। और ये हेयर्स में थोड़ी थोड़ी लाइन दिखेंगी तो अच्छा लगेगा। तो देखिए जैसे मैं डार्क एरिया हैं उनको मैं कर ले रहा हूँ पहले ही। और ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा हेयर को, स्पेशली हेयर्स को करते टाइम, कि हेयर्स जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में पेंसिल को चलाना है। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो कि इसमें हाईलाइट भी दिख रही है, तो उसी तरह से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो आप जैसे भी कर रहा हूँ मैं। तो देखिए कुछ इसी तरह से लाइट प्रेशर के साथ HB पेंसिल से ही इस पार्ट को मैं पूरा कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम इसको मर्ज करेंगे टिश्यू पेपर की हेल्प से। और डायरेक्शन देखिएगा, इसमें उसी डायरेक्शन में चला रहा हूँ। और ग्रिड्स देख रहे होगे आप लोग, दिख रही हैं एकदम क्लियरली, जिनको मैंने एकदम फुल इरेज नहीं किया था। तो उसकी हेल्प से देखो आप एकदम एक एक सेट्स को ऑप्ट कर सकते हो उसी तरह से जिस तरह से है रेफरेंस में। तो देखिए आप।
तो देख रहे हो गाइस आप, ये मैं एकदम रियल टाइम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ और समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स ना रह जाएं। तो अगर आप सीखना चाहते होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे और यहाँ तक आप देख पा रहे होगे। अगर आप सीखना चाहते होगे तो, नहीं तो ईज़िली कोई भी बोर हो सकता है देखते हुए। तो अगर पेशेंस होगा आप में तो आप ये वीडियो देख रहे होगे और लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट्स लगते हैं भी हैं आपको तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इतने पार्ट की शेडिंग करने के बाद मैं ये देखिए टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको रब करूँगा। तो देखिए, और एकदम लाइट प्रेशर के साथ करना है ताकि हमारा पेपर डैमेज ना हो। तो देखिए इसी तरह से करना है। तो देखिए गाइस, ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर। तो देखिए इतना टाइम लगता है तब जाके एकदम डिटेल वर्क हो पाता है, तब वो इतना अच्छा लग पाता है। तो जितना टाइम हम देते हैं अपने वर्क में उतना ही ज़्यादा वो दिखता है। तो अभी मैंने ये 4B पेंसिल ली है, तो आप ये देखिए इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके डार्क कर दे रहा हूँ। और आप इसको सेकेंड लेयर समझ सकते हो, तो सेकेंड लेयर पूरी इस तरह से ही करूँगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग एकदम रूल में मत बंधो कि ऐसा ही करना है, ऐसा बताया तो ऐसा ही करना है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से समझो कि किस तरह से कौन सी जगह में क्या करने से कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहा है वैसा तो सब सही है। तो आप प्रैक्टिकली सबसे पहले तो करोगे प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि ऐसा करने से ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है। और इस तरह से पेंसिल को शार्प करते रहिए आप, ताकि अच्छे से ग्रेफाइट जो है पेपर पे लग पाए। ऐसे शार्प नहीं होती है तो वो नहीं अच्छे से लगती है। तो आप लोग खुद ही प्रैक्टिकली करके देखना पेपर पे। एक पेंसिल को अच्छे से घिस लेना उसको, फिर उससे एक लाइन खींचना, शेडिंग करना, और एकदम शार्प की हुई पेंसिल से करना। डिफरेंस आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। और आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, जैसे मांग है ये, तो जिस तरह से शेडिंग है उस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब जैसे हेयर्स में बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि हेयर्स को एकदम सिमिलर दे देते हैं, एकदम जैसा शेडिंग है कुछ भी है एकदम सिमिलर से, एकदम एक तरफ से देते चले गए पूरा एक साइड से। तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, वो नेचुरल नहीं लगती है। तो थोड़ा सा इधर उधर करना होता है शेडिंग को। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ। और बाकी मैं आगे के ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा, उसमें उनमें आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये तो काफ़ी सिंपल हेयर्स हैं, तो मैं ओपन हेयर्स हो गए और कर्ली हो गए, बॉय के हो गए, गर्ल के हो गए, हर तरह के मैं ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा ऐसे ही बीच बीच में। तो आप लोग देखना, कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो देखिए आप, कुछ इस तरह से पेपर स्टम्प से मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। तो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिलेगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से शेयर करने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि ऐसे डिटेल में बोल के मैं डिटेल में ना बताऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें आप लोग सीख पाओ अच्छे से, मैं ये कोशिश करूँगा पूरी। और टाइम लैप्स वगैरह वो तो अलग अपलोड कर ही दूँगा। और ये सिखाने वाला जो ट्यूटोरियल्स वाला पार्ट रहेगा मैं पूरा एफर्ट लगा के अपना मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो हाँ, तो देख रहे हैं गाइस, हेयर्स का टेक्सचर काफ़ी हद तक मिल चुका है हम लोगों को और काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। और इसके बाद हम फिर से इसमें डार्क शेड से डार्क करेंगे और फिर हाइलाइट्स दे के फाइनल करेंगे।
तो देखिए नीडेड इरेज़र को मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स को देने के लिए। तो इस तरह से मैंने आगे पॉइंट बना लिया और ऐसे फिंगर से ही उसको आगे का हिस्सा फ्लैट कर दिया ताकि वो एक लाइन सी दे सके, लाइन जैसा टेक्सचर हाइलाइट्स दे सके। आप देखिए रेफरेंस में कैसी है, मैं उसी तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने मर्ज भी कर लिया है टिश्यू पेपर से, और ये 2B की पेंसिल लेके मैं उस वाले पार्ट में ये जो मैंने अभी दिए हैं हाइलाइट्स, तो इनको मैं मर्ज मिक्स कर रहा हूँ ताकि वो अलग से इरेज किया हुआ लगे ना। और देख रहे हैं आप, फिर से हाइलाइट्स देके फिर से डार्क कर रहा हूँ। तो ये कई बार स्टेप में आपको करना है, तो इसी तरह से करेंगे तो आपको अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा हेयर्स का। और मैं अब ऊपर का जो पार्ट है वो जूड़े वाला पार्ट, तो इसको मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने बस वही प्रोसेस करना है, स्टार्ट करना है। मैं 2B पेंसिल ले लिया मैंने, और उसी तरह से डार्क वाले पार्ट को प्रेशर का अप्लाई करके डार्क करना है, और बाकी सारे पार्ट को शेडिंग कर देना है नॉर्मली। तो देखिएगा इस किस तरह से मैं हाइलाइट्स को छोड़ते हुए शेडिंग कर रहा हूँ। तो बस उसी तरह से शेडिंग करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो गाइज़ हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली हेयर्स के लिए। तो अगर हाइलाइट्स नहीं होती हैं तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो हाइलाइट्स को आप लोग थोड़ा सा फोकस करके हाइलाइट्स पे थोड़ा सा वर्क करना। और यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट पड़ रही है सेंटर पे हेयर में, तो इसको मैं किस तरह से मिक्स कर रहा हूँ। तो देखिए, और एकदम सिमिलरिटी से मत देना एकदम उसकी शेडिंग की, बस एक लाइन से देते चलेगा यूनिफॉर्मली एकदम, तो वो चीज़ मत करना। थोड़ा सा समझना उस चीज़ को, ऑब्ज़र्व करना, तो वो सही लगेगा। तो हेयर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हाइपर रियलिस्टिक वर्क में आप जितना समय देंगे वो उतना ही रियलिस्टिक लगता चला जाएगा। और अभी मैं ये छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं उनको मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।